नमस्कार। इस वीडियो के साथ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा आपका इस सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग छोटे छोटे वीडियो में, जैसे शॉर्ट वीडियोस होते हैं, उनमें हम आप लोगों को इसमें पूरा जैसे बोर्ड एग्ज़ाम है तो बोर्ड एग्ज़ाम का पूरा तैयारी जो है उसमें आपको करवाया जाएगा। मैथ का छोटा छोटा वीडियो होगा, आपको ज़्यादा समय भी नहीं देना होगा और आपका तैयारी भी आराम से हो जाएगा, जिसको ऑब्जेक्टिव में आप यूज कर सकते हैं, सब्जेक्टिव में यूज कर सकते हैं उसके लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला हमारे पास होता है जो चैप्टर आता है वो आता है रियल नंबर। तो रियल नंबर में हमारे पास मेन हम लोगों को क्या करना होता है। एक तो जान लीजिए कि इसमें हमारे पास दो टाइप का होता है रियल नंबर। और सबसे पहले रियल नंबर कहा किसको जाता है, तो कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है उसको रियल नंबर कहा जाता है। तो रियल नंबर दो टाइप का होता है। एक हो जाता है हमारे पास रेशनल नंबर, इतना ध्यान रखना है, रेशनल नंबर। दूसरा हो जाता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो हम लोग उसमें रेशनल और इर्रेशनल किसको बोलते हैं इस वीडियो में हम लोग वो देखेंगे। तो रेशनल नंबर उसको कहा जाता है कि कोई भी नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में शो कर सकें, एनी नंबर विच कैन बी शोन एज p बाई क्यू। और यहाँ पे क्या होता है, p और q जो होता है, p एंड q इंटीजर होता है, दोनों इंटीजर होगा, और q का जो वैल्यू होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसको कहा जाता है रेशनल नंबर। अब p और q का जो ये होता है आपका, क्या कहा जाएगा इसको, जो एचसीएफ होता है, तो p और q को प्राइम होता है। को प्राइम का मतलब होता है कि इसका एचसीएफ जो होगा 1 होगा। को प्राइम नंबर्स ये हो जाएगा हमारे पास p और q। तो को प्राइम उसको कहा जाएगा कि इसका अगर कोई दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम। कहने का सेंस ये है कि p और q का कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, जैसे अगर डेसिमल फॉर्म में दे देता है, मान लीजिए हमारे पास डेसिमल फॉर्म में दे दिया, जैसे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं आपका रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 3/9 दिया, तो 3/9 हमारा फ्रैक्शन हो गया। 3 से 9 को हम लोग काटे 3 बार में, तो फाइनल आंसर जो आया हमारे पास 1/3 आया। तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। अब रेशनल नंबर क्या हुआ, जैसे 1 और 3 है, तो 1 और 3 का एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा, तो इसलिए इसको रेशनल नंबर कहा जाएगा। उसके बाद होता है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी जो हम लोग यूज करते हैं, कि जैसे p और q हो गया। डेसिमल फॉर्म में अगर चलते हैं तो डेसिमल में दो टाइप का डेसिमल जो होता है वो हमारे पास रेशनल नंबर हो जाता है। तो पहला जो डेसिमल होता है, इतना ध्यान रखिएगा कि एक हो जाता है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये आपको आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है कि अगर किसी भी नंबर को, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर p बाई क्यू दिया हुआ है, q का जो फॉर्मेट है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n है। या तो 2 का मल्टीपल हो, मतलब 2 का पावर हो, या 5 का पावर हो, या 2 और 5 दोनों का पावर हो, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकेंड हो जाता है हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल जो होता है वो होता है हमारे पास कि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है 1/3 को अगर हम लोग उसमें करेंगे तो 0.3333 इस तरह से कंटिन्यू होते जाएगा, कटेगा नहीं। तो इसको रिपीटिंग डेसिमल कहा जाता है। इसको हम लोग लिखते हैं 0.3 पे बार। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल का सेंस ये हो गया कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 1/2 हो गया, तो 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, पूरा पूरी कट गया तो ये रेशनल हो जाएगा। 1 अगर हम लोग ले लेते हैं 4, तो ये हो गया हमारे पास 0.25, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, तो ये रेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल नंबर सिंपल जान लीजिए जिसको भी हम लोग इसमें p बाई क्यू के फॉर्म में शो कर सके। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर हम लोग इसी को लेते हैं 0.3 और इस पे बार ले लिया गया, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं 3/10 - 1, ये हो जाता है हमारे पास 3/9। इसको भी हम लोग शो कर सकते हैं 1/3, तो ये हमारा रेशनल नंबर होता है। तो पहला हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा हो गया
रिपीटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक खासियत ये भी होता है कि अगर आपको फ्रैक्शन में दे दे, मान लीजिए 1/2 × 5 का स्क्वायर दे दे, तो 2 और 5 है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर नीचे हमारे पास 2 और 5 के अलावा भी कोई भी कॉमन फैक्टर आ जाता है तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 1/2 × 3 दे दिया, तो जैसे 3 आया ये हमारा आ गया रिपीटिंग डेसिमल में। तो ये आपका जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर सबसे पहले जान लीजिए किसको कहा जाता है। तो कोई भी नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में शो कर सके उसको रेशनल नंबर कहा जाता है। और जो नंबर हम लोग p/q के फॉर्म, अच्छा p और q जो होता है, तो p और q जो होता है वो हमारे पास ये को प्राइम होता है। को प्राइम कहने का सेंस ये होगा कि p और q का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। किसी भी फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है उसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। डेसिमल में अगर चलते हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल जो होता है वो दोनों हमारे पास रेशनल नंबर में आ जाता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का खासियत होगा कि जो डिनोमिनेटर होगा या तो 2 का पावर होगा या 5 का पावर होगा या 2 और 5 दोनों को मिक्स करके होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग में क्या होगा, 2 और 5 के अलावा भी 7 आ जाए, 3 आ जाए, इस तरह से, तो वो हमारा हो जाएगा आपका रिपीटिंग डेसिमल। अब बढ़ते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर में सिंपल जान लीजिए जो भी नंबर p/q के फॉर्म में शो नहीं किया जा सके उसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर में p/q के फॉर्म में किसको शो नहीं किया जा सकता, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 + √3 दे दिया, सिंपल ये इर्रेशनल हो गया। 2 - √3√2 दे दिया, ये इर्रेशनल हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या करेंगे, अगर हम लोग के पास सिर्फ √2 दे दिया, √3 दे दिया, √5 दे दिया, तो ये इर्रेशनल हो जाता है इस तरह का। और अगर हम लोग चलते हैं कि कभी कभी क्या बोलता है कि आपको कुछ प्रोडक्ट दे देगा, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया, हम लोग को बताना है रेशनल है कि इर्रेशनल है। जैसे 2 + √3 और इंटू 2 - √3 दे दिया, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब a² - b² हो जाएगा, तो 4 - 3 मतलब 1 हो जाएगा। तो ये हमारा सीधा जो नंबर है ये आपका रेशनल हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन जो होगा रेशनल होगा। उसके बाद अगर डेसिमल में हम लोग चलते हैं तो डेसिमल में क्या होता है, इर्रेशनल नंबर में डेसिमल में हम लोग को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ना टर्मिनेट हो ना रिपीट हो, उसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल कहने का सेंस इस तरह से रहेगा जैसे 0.3, 03, 003, फिर 0003, इस तरह से कंटिन्यू होते रहे। 0.12, 122, 122, फिर 142 हो जाए इस तरह से, तो ना रिपीट हो ना आपका टर्मिनेट हो, उसको कहा जाता है इर्रेशनल नंबर। तो ये हो गया हमारा रेशनल और इर्रेशनल। रेशनल नंबर किसको कहा जाता है। अब इसी में क्या होता है, कुछ रूल होता है। एक रूल जैसे जान लीजिए, इसको ये हम लोग को इर्रेशनल प्रूव करने में काम आता है, कि जैसे ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर गिव्स रेशनल रिजल्ट। ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर गिव्स रेशनल रिजल्ट। इसका कहने का सेंस ये होगा, गिव्स रेशनल रिजल्ट। इसका कहने का सेंस ये होगा कि अगर हम लोग लेके चलते हैं रेशनल प्लस रेशनल जो होगा ये भी रेशनल हो जाएगा, रेशनल माइनस रेशनल जो होगा ये भी रेशनल होगा, रेशनल इंटू रेशनल जो होगा ये भी रेशनल होगा, और रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल जो होगा ये भी हमारा रेशनल हो जाएगा। अगर हम लोग रेशनल प्लस इर्रेशनल करते हैं तो इसका रिजल्ट जो होगा वो इर्रेशनल होगा। रेशनल माइनस इर्रेशनल करते हैं तो इसका रिजल्ट इर्रेशनल होगा। रेशनल इंटू इर्रेशनल करते हैं तो इसका रिजल्ट इर्रेशनल होगा, और रेशनल डिवाइडेड बाय इर्रेशनल करते हैं तो इसका रिजल्ट इर्रेशनल होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे p और q जो है, p/q अगर दिया हुआ है तो p/q जो दिया हुआ है वो हो जाएगा हमारे पास कोप्राइम। कोप्राइम कहने का सेंस इसका एक के अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो। तो ये वीडियो आपके हेल्प के लिए था, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।